बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप लोगों को वेलकम कहते हैं हमारे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं दाल मूंग। तो दोस्तों, दाल मूंग को सबसे पहले क्या करें, आप लोग भिगा के रख दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन हमें थोड़ी जल्दी इसी वजह से 1 किलो हमने दाल ली है। अब हम इसको भिगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए। आप इसमें पानी डाल दें, सबसे पहले इसको भिगा दें। तब तक हमारी दाल भीग रही है। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली रोज़ाना रेसिपी की वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो हमारी दाल भीग रही है, तब तक हम मसाला काट लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 3 से 4 जो है टमाटर काट दिए, बड़े वाले। टमाटर काटने के बाद आप रखते हैं और इसके बाद हमने हेड ले लिए 1.5 चम्मच जितनी, और 2 चम्मच जितने हरी लाल वाली मिर्चें ले लिए। उसके बाद जो है हमने 2 चम्मच जितना नमक ले लिया, जो सही से नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हमारी ये दाल तो भीग गई है। भीगने के बाद ये जो कचरा है इसको 3 से 4 पानी से धोएंगे तो ये सारा निकल के साफ़ हो जाएगी। साफ से हम इसको पानी निकाल देते हैं, धो लेते हैं। सबसे पहले धोने के बाद जो है अब साफ़ पानी ले लें, किसी जग वगैरह में भर लें। हमारी दाल धुल चुकी है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, गैस चला देंगे। गैस चलाने के बाद जो है इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल दिया। अब जो हमने मसाला रखा हुआ था, लाल मिर्चें, हेड और नमक, ये डाल देंगे और इसको अब चम्मच से मिक्स कर लें। चम्मच से मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए हम रखेंगे। अब हम इसमें चम्मच चला लेते हैं। चम्मच से चला रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देते हैं, तब तक ये पानी उबल जाए। और हमारी दाल तकरीबन 40 मिनट अब इसको पकानी है ताकि ये सही से पके। अब हमारा पानी उबल गया दोस्तों, देख सकते हो। तो पानी उबल गया, इसमें बार बार आप चम्मच चलाते रहें बीच बीच में, ऐसा ना हो कि ये गिर जाए या इसका तला लग जाए। तो सही वाला गैस रख दें, नॉर्मल गैस पे रख दें। अब हमारी दाल देखें रेडी हो गई है बिल्कुल। तकरीबन 40 मिनट हो गए थे। तो हमने इसको बीच बीच में चम्मच चलाते रहे थे। अब देखें पानी बिल्कुल सूख गया है और टमाटर वगैरह सब गल गए हैं। और थोड़ी सी इसको जो है चम्मच से भी आप लोग इसे गला सकते हैं, और चम्मच चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल सही हो जाएगी पानी की तरह। तो हमारी जो दाल मूंग थी वो गल चुकी है दोस्तों। अब इसके अंदर जो है हम और पानी थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये, अब जितना हम पानी रखें चावलों वगैरह के साथ जो खानी है तो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 1 किलो जितना और पानी डाल दिया था। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। पकाने के बाद इसका तड़का हम रेडी करेंगे। तब तक हम आप लोगों को दोस्तों को बता सकते हैं, इसका जो हमने मसाला बनाया है, जो हरा धनिया है वो काट दिया थोड़ा सा, और 10 से 15 जो हरी मिर्ची लंबी वाली इसके अंदर एक चीर दे दिया, और ज़ीरा ले लिया 2 चम्मच जितना। लहसुन ले लिया हमने 3 चम्मच जितने, बड़ी कूटी हुई है हमने रख दिया। और 3 कप जितना हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल तड़का लगाने के लिए हमने लिया है। तो अब हमारी जो दाल है वो, हमारा पानी उबल चुका है और 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल सही हो गई है पानी। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ज़्यादा खुश्क भी नहीं करें ताकि सही लगे चावलों के साथ। तो हमारी दाल अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेते हैं। अब फ्राई पैन रखते हैं। फ्राई पैन का जो है पानी पहले से देखें ताकि इसका ऑयल डालें तो इसमें मसला ना करे। तो पानी इसका बिल्कुल सुखा दें। अब सुखाने के बाद जो है इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे, जो हमने 3 कप जितना ऑयल रखा था। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा गर्म हो तो हम इसके अंदर जो हमारी लहसुन कुटी हुई है 3 चम्मच जितनी बड़े खाने के, तो अब इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन डालेंगे तो और ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब लहसुन डाल दिए। लहसुन डालने के बाद जो है इसमें जो हमने हरी मिर्चें कटिंग की हुई थी लंबी वाली, तो इसके अंदर अभी हरी मिर्चें हम एंटर कर देंगे। हरी मिर्चें एंटर करने के बाद जो है इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। तो अब हमने सारी हरी मिर्चें डाल दी। सारी हरी मिर्चें डालने के बाद जो है इसमें चम्मच चला दें। चम्मच चलाने के बाद इसको तकरीबन 4-5 मिनट तक इस लहसुन को ब्राउन होने के लिए पकाएं ताकि ये सही वाला इसका कलर भी आ जाएगा और जो दाल के अंदर जो है अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो हमने इस लहसुन को पकने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे जो हमने रखा हुआ था। तो हमारी लहसुन पक रही है और इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाल दी थी, और अब हमारी लहसुन जो है ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। अगर आपके पास जो है सूखी गोल वाली मिर्चें होती है, अगर वो हो तो वो भी डाल दें, वो उसका भी अच्छा जायका आता है। लेकिन अगर नहीं है तो लाजमी नहीं है। तो हमने जो लहसुन हमारी ब्राउन हो चुकी है, हमारा दाल में डालेंगे जो हमने पका के सही से रख दी थी। अब हमने दाल के अंदर मिक्स कर लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं।
तो इसके अंदर जो हमने हरा धनिया कटिंग की हुई रखी हुई थी बिल्कुल दरमियानी साइज़ में, आप इसके ऊपर छिड़क दें और आप लोगों के देख सकते हो कितना अच्छा लुक है इसका। और ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जिस दोस्तों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बोलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।